हेलो दोस्तों। आज के टाइम में मार्केट में कई नए आईपीओ आ रहे हैं। नई नई कंपनीज मार्केट में आईपीओ ला रहे हैं और शॉर्ट टर्म गेन के लिए रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे आईपीओज भी हैं जो अच्छा लिस्टिंग गेन भी दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। जैसे कि रिसेंटली 16 सितंबर 2024 को लिस्टिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 114% तक के लिस्टिंग गेन दिए हैं। सेकंड 17 सितंबर 2024 को लिस्टिंग हुई पीएन गार्ड मिल ज्वेलर्स लिमिटेड, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 72% तक के लिस्टिंग गेन दिए हैं। तीसरी कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 120% का लिस्टिंग गेन दिया है। ये तीन बेस्ट ऐसी कंपनीज है जिन्होंने रिसेंटली अपने इन्वेस्टर्स को धमाकेदार लिस्टिंग गेन दिया है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को लॉस में लिस्टिंग गेन दिया है। जैसे कि टॉलिंस टायर लिमिटेड, इसका लिस्टिंग गेन था मात्र 0.88% का। क्रॉस लिमिटेड, जिसका लिस्टिंग गेन था 0% का। श्री तिरुपति बिजली एग्रो ट्रेडिंग लिमिटेड, इसका लिस्टिंग गेन था ओनली 8% का। यानी कि ये ऐसे आईपीओ है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ भी लिस्टिंग गेन कमा के नहीं दिया है। कहने का मतलब यह है कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई करता है ताकि वो शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा सके, लेकिन हर एक आईपीओ अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें भी कुछ ऐसी कंपनीज है जो लिस्टिंग के बाद इनके स्टॉक प्राइस में हमें गिरावट भी देखने को मिलती है। तो अब सवाल यह है कि जो नई कंपनी होती है उन कंपनीज में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर आईपीओ मिला भी है तो हमें होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इन सभी सवालों का एक ही आंसर हो सकता है, कंपनी का वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडल। क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसमें गिरावट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और अगर कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल है और फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो ऐसी कंपनीज में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर रह सकते हैं। तो अगर आपको आईपीओ नहीं भी मिला और न्यूली लिस्टेड कंपनी में आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं न्यूली लिस्टेड कंपनीज को कंसीडर किया है जिनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप एंड अट्रैक्टिव है और फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है और बिजनेस मॉडल भी बहुत ही एक्सीलेंट है। और अगर आपको इन कंपनी का आईपीओ भी मिला है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो बात करते हैं आज की न्यूली लिस्टेड कंपनी के। इस कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 16 सितंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और इनका आईपीओ प्राइस था 240 के अराउंड और लिस्टिंग गेन था 0% का। और अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 230 रुपए पे चल रहा है और आईपीओ प्राइस से कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग 4% के करेक्टर प्राइस पे अवेलेबल है। यानी कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको आईपीओ प्राइस से भी कम प्राइस पे मिल रहा है। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस कंपनी का वैल्यूएशन, जिसका स्टॉक पी 33 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 54 के अराउंड है। यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो यहाँ पे करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली भी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका मार्केट कैप ओनली 1484 करोड़ का है। यानी कि इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की। कंपनी के प्रॉफिट रेशियो 36% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 26% का और प्रॉफिट ग्रोथ 45% का है। तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 67.7% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 6.83% स्टेक और डीआईआई के पास 8.97% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। पीएल स्टेटमेंट भी देखे तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर बहुत ही एक्सीलेंट ग्रोथ है। मार्च 2021 में इस कंपनी का सेल्स ओनली 185 करोड़ के अराउंड था, मार्च 2022 में 297 करोड़ के अराउंड और अभी मार्च 2024 में 620 करोड़ के अराउंड। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ओनली 5 करोड़ के अराउंड था, अभी मार्च 2024 में 44 के अराउंड है। यानी कि पिछले 5 सालों में कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें 20 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत ही एक्सीलेंट ग्रोथ है कंपनी में। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है ऑरेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी 28 अगस्त 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई
हुई थी और इस कंपनी का लिस्टिंग गेन था 39% का। लिस्टिंग प्राइस था 288 रुपए के अराउंड और आईपीओ प्राइस था 206 रुपए के अराउंड। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 301 रुपए पे चल रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 47% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का स्टॉक पी 30 के अराउंड है, वहीं इंडस्ट्रियल पी 39 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है। तो करंट प्राइस पे इस कंपनी में एंट्री ली जा सकती है क्योंकि फंडामेंटली भी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका मार्केट कैप 1258 करोड़ का है, यानी कि एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। कंपनी के प्रॉफिट रेशियो 27% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 73.21% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 6.49% स्टेक और डीआईआई के पास 2.04% स्टेक मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग है। और पीएल स्टेटमेंट को भी देखे तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें इसी तरह की एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।